नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th का कुछ इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर को डिस्कस करेंगे। जो सैम्पल पेपर है ये साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का जो जीके ओलंपियाड होता है उसी का ही सैम्पल पेपर दिया गया है 2024-25 का। ठीक है, तो बेसिक आप पहले सिलेबस देख लिए। सिलेबस में क्या है, तो सिलेबस आप देखेंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड दी वर्ल्ड है, मतलब बेसिक जो आपको जनरल नॉलेज की चीजें हैं वो दी गई हैं। अचीवर सेक्शन में क्या होता है, किसी का ही थोड़ा टफ पार्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देख लिए तो क्वेश्चन आपको 50 मिलेंगे, टाइम होगा 1 आवर का। ठीक है, 1 घंटे में ही आपको सारा क्वेश्चन करना होगा, बबलिंग भी करनी होगी, ओएमआर शीट पे सारा काम करना पड़ता है। जनरल अवेयरनेस के सबसे पहले 30 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। करंट अफेयर जो है लास्ट 6 मंथ्स के आप थोड़ा सा देख लेंगे तो बेटर होगा, जैसे इस समय ओलंपिक्स चल रहा है तो उसके करंट अफेयर्स जरूर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। लाइफ स्किल्स के 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसी तरीके से अचीवर सेक्शन के 5 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क का है। तो चलिए फिलहाल हम लोग आते हैं सैम्पल पेपर, देखते हैं सैम्पल पेपर में क्या क्या कहा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एंजल फॉल्स। अब देखिए आपसे पूछा गया जो एंजल फॉल है वो क्या है, टॉलेस्ट वाटरफॉल है पूरे वर्ल्ड का। अब आपसे पूछा गया है कि ये किस कंट्री में सिचुएटेड है, एंजल फॉल किस कंट्री में है, तो ये वेनेजुला में है। अब आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि वेनेजुला जो है ये किस कॉन्टिनेंट पे है, तो कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में है, तो यहाँ पर फिलहाल बी ऑप्शन सही है। अगले पे आते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ स्वामी विवेकानंद वाज। अब देखिए स्वामी विवेकानंद का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन क्या था। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ बीएचयू नहीं, इन्होंने नहीं किया था, ये तो मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट ने मिलकर किया था। एबॉलिशन ऑफ सती सिस्टम ये किसने किया है, तो ये राजा राम मोहन रॉय के उससे हुआ है, मतलब इन्होंने बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट किया था सती सिस्टम को खत्म करने में। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ओपन किया था। रामकृष्ण मिशन जो है ये स्वामी विवेकानंद जी ने ओपन किया था। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया हु अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर कंट्री। अब देखिए लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हम लोग से पूछा गया है, तो 3 बार बने हैं प्राइम मिनिस्टर। अब हम हालांकि वो नरेंद्र मोदी जी जो है वो भी 3 बार बन चुके हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन फिलहाल हमारा आंसर इसमें क्या रहेगा, जवाहरलाल नेहरू रहेगा। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। लॉन्गेस्ट सर्विंग मतलब मैक्सिमम ईयर्स इन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर के रूप में भारत में रहे हैं। ठीक है, भारत के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो अभी तक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, और ये पहले प्राइम मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या कहा गया, हाउ मेनी शेड्यूल्स। अब देखिए शेड्यूल्स पूछे गए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स हैं, तो याद रखिएगा जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो केवल 8 शेड्यूल थे और 4 बाद में ऐड कर दिए गए, तो टोटल कितने शेड्यूल हैं इस समय, 12 हैं, तो 12 शेड्यूल है इस समय। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल्स कोई कोई पूछ लेते हैं कि आर्टिकल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जब बना था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो 395 आर्टिकल्स थे, बाद में कई सारे ऐड हो गए और अब कितने हो गए, अप्रोक्सीमेटली 444 आर्टिकल्स हो गए हैं। अगले पे आते हैं, जीपीएस का फुल फॉर्म पूछा गया है। जीपीएस आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, जीपीएस सर्विस होती है। ठीक है, जीपीएस ऑन किया जाता है तो लोकेशन दिखा देता है। तो जीपीएस होता क्या, सबको पता होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। अच्छा, पूछा क्या सकता है कि ये किस कंट्री का है, ये सिस्टम किस कंट्री का है, तो ये यूएसए का है। ठीक है, यूएसए का है जीपीएस, याद रखिएगा, सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है ये। अगले पे आते हैं, डैश इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ मंकी फैमिली। अब देखिए मंकी फैमिली का लार्जेस्ट मेंबर कौन है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 में भी बहुत आसान हालांकि क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर है वो मैंड्रिल है। ठीक है, तो मैंड्रिल जो होता है वो लार्जेस्ट मेंबर होता है मंकी फैमिली का। अगले में आते हैं, लैन क्या होता है, तो लैन वायर आपको पता होगा इंटरनेट से रिलेटेड है, इसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की तरह एक होता है वैन, वैन मतलब क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से एक होता है मैन, मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या हो जाएगा, मैन हो जाएगा। वैन हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क और लैन हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फार्मर who regularly won prizes for best crop output explained the reason for his success as। अब देखिए एक फार्मर है और उसको प्राइज मिलता है किस चीज के लिए, बेस्ट क्रॉप आउटपुट के लिए उसको प्राइज मिलता है, और उसने रीजन क्या बताया बेस्ट क्रॉप उगाने का।
ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी का जो उसने सक्सेस बताया। आई शेयर माई बेस्ट सीड्स विद माई नेबर्स फार्मर, उसने ऐसा बताया कि वो क्या करता है कि जो उसकी बेस्ट सीड्स होती हैं वो खुद तो लगाता ही लगाता है, लेकिन अपने नेबर्स के साथ में, जो फार्मर्स जो नेबर में हैं उनके साथ भी उन्हीं सीड्स को ही शेयर करता है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो पॉलिनेशन होगा वो बहुत अच्छी तरीके से हो सकेगा, बेटर क्रॉप्स का पॉलिनेशन इसके खेत तक और बाकियों के खेत तक हो सकेगा। ठीक है, तो इस वजह से ऐसा कर रहा है। तो ही डिड नॉट वाई, अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, पूछा गया है। दिस इंश्योर्ड बेटर पॉलिनेशन फॉर हिज क्रॉप्स, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेटर पॉलिनेशन हो सकेगा तो प्रोडक्टिविटी अपने आप से क्या आएगी, बढ़ी हुई आएगी। बहुत बेसिक सी बात है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन अब यहाँ पर आपको मिल सकता है क्योंकि ये अचीवर सेक्शन का होगा। मेनली आपको देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको प्ले दिए गए हैं, प्ले के कुछ कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे ओथेलो जो विलियम शेक्सपियर का, ये चारों चारों जो प्ले हैं वो विलियम शेक्सपियर के ही हैं। ओथेलो में जो कैरेक्टर्स थे वो डेस्डेमोना था, लागो था, कासियो था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, डेस्डेमोना, लागो, कैसियो, तीनों तीनों मतलब कैरेक्टर्स है ओथेलो में। ठीक है, एज यू लाइक इट, इसकी एक फिल्म भी आई थी, इसी नाम से ही एक फिल्म आई थी। ठीक है, हालांकि ये प्ले है किसका, विलियम शेक्सपियर का। तो रोजालैंड, फ्रेडरिक और सिलिया, तीनों तीनों इसमें भी कैरेक्टर हैं। किंग लियर में जो प्रॉस्पेरो, मिरांडा, कैलिबन दिया गया ये इसमें नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत दिया है क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले में आते हैं, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा आएगा। अब यहाँ देखिए क्या पूछा गया, सम ऑफ ₹1550 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स, one at 8% and other at 6%. If the total interest is 106, the money lent at 6% is dash. देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 1550 रुपए और 1550 को 2 पार्ट में ब्रेक किया, एक x मान लीजिए तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1550 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कहा गया, 1 at 8% एंड अदर at 6%। ठीक है, तो देखिए क्या करना है आपको, टोटल इंटरेस्ट पता है तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए, 106 हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहला क्या हो जाएगा, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल देखिए क्या है, x है, तो x वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, रेट कितना है इसका, 8% है, तो x इंटू 8 इंटू टाइम 1 है अपॉन 100 कर दीजिए। ठीक है, प्लस अब क्या है, 1550 हो जाएगा, 1550 माइनस x है पहला। ठीक है, और रेट कितना है, रेट है अब यहाँ पर 6। ठीक है, टाइम है 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 यहाँ पर दोनों में ही है तो एलसीएम ले सकते हैं, 100 ही हो जाएगा। और 100 पहुंच जाएगा किधर, इधर LHS पे आ जाएगा, तो ये बना देगा 10600। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 8x प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1550 है तो 1550 इंटू 6 हो जाएगा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही एज इट इज लिखे रहने दीजिए। माइनस क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8x था, ये 6x है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1550 इंटू 6 है और यहाँ पर क्या है, 10600, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9300 आ जाएगा, इन दोनों मल्टीप्लाई करने में 9300 आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, 10600 माइनस 939300 कर दीजिए। ठीक है, अब आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आने वाला है, भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान होता है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। तो ये आ जाएगा 1300। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1300 आ जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 2x के। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 650। ठीक है, अब आपसे पूछा गया था मनी लेंट एट 6%। अब देखिए x क्या था, x को लेंट किया था 8% पे, तो 8% पे लेंट किया है 650। आपसे पूछा गया है 6% पे, तो 6% पे कितना लेंट होगा, तो 1550 में क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 650 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल सा काम है, 1550 माइनस 650। ठीक है, तो ये 900 रुपये आ जाएगा। तो 900 रुपये जो था उसको 6% पे लेंट किया गया था। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स का मिल सकता है, तो घबराने की बात इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। इसके अलावा हर एक चैप्टर के हम लोग ने MCQs बनाए हुए हैं,
ठीक है, चाहे वो आप मैथमेटिक्स का देखें, एसएसटी का देखें, या आप अगर साइंस का देखना चाहते हैं तो उसका भी पूरा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं और पूरा रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। वो आपको हर एक आईएमओ के पेपर में, मतलब जो भी आपका ओलंपियाड होगा उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।